कुछ ढूंढ रही थी क्या? वो मैं कुछ ढूंढ रही थी, कुछ खो गया था। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ, वो मैं पेरिस जाने वाला हूँ ना, तो एग्जीबिशन में पेंटिंग्स दिखाने वाली चिप ढूंढ रहा हूँ। अरे यहीं तो रखी थी, कहाँ चली गई? कार्तिक, वो तुम्हारी चिप ना मुझसे कहीं खो गई। सॉरी। अरे लवली, तुम बेवकूफ हो, मैं पेरिस जाके क्या करूंगा? लवली, कितनी लापरवाह हो तुम मेरी चीजें गुम कर देती हो। तुम्हें पता है मेरे कितने महीनों की मेहनत थी। हे भगवान, मैं भविष्य में भी नहीं बदली, एक नंबर की बेवकूफ। और ये कार्तिक, ये भी नहीं बदला। एक्चुअली हम दोनों ही बेवकूफ हैं। ये दोनों इस चिप को कार्तिक के डिजाइन की चिप समझ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर इन दोनों को वो चिप मिल गई और अपनी चिप समझकर कार्तिक उसे पेरिस ले गया तो क्या होगा? अभी यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। मैं ये चिप लवली को बाद में देने आऊंगी। अब यहाँ से जाती हूँ मैं। इससे पहले कि मासा आ जाए, मुझे लवली को खुद जाकर वापस लाना होगा। मुझे तो लग रहा है आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि आप मेरी असली माँ है ही नहीं। कितना मासूम है मेरा अन्नू। मैं अपने लाड प्यार में अपने बच्चे को बिगड़ने नहीं दूंगी। बहुत हो गया टीवी देखना, अब चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। मॉम प्लीज देखने दो ना। कहा ना, नहीं मतलब नहीं। पहले होमवर्क खत्म करो, वरना बात नहीं करूंगी मैं तुमसे। मम्मी, आप ठंडी मम्मा हो गई हो। आप मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ऐसे ही है डैड, ऐसे ही है। आप लोग अगर अच्छे माँ बाप होते तो मुझे सच बताते कि मैं आप लोगों का बेटा नहीं हूँ, एडॉप्टेड हूँ। क्या बकवास है? आर यू ड्रंक? हाँ, मैं ही ड्रंक हूँ, तभी वो सच बोल रहा हूँ जिसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत ना तो मॉम में है और ना ही आप में डैड। नहीं, हकीकत तो यही है कि तुम मेरे ही बेटे हो। और आज तुम्हें देखकर मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहने में। काश कि तुम मेरे बेटे ना होते और तुम्हारी रगों में मेरा खून ना दौड़ रहा होता, तो आज मुझे शर्मिंदगी न उठानी पड़ती। हाँ, आप शर्मिंदा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ऐसा हूं। आप शर्मिंदा इसलिए हैं क्योंकि मैं आपका बेटा हूं ही नहीं। क्या हुआ? किसी को मेरा पेन फील नहीं होता है। मेरे पे क्या गुजर रही है किसी को नहीं पता। क्या वो बहुत भारी है? मुझे बताओ, मैं अभी हटा देता हूँ। ये ऐसे नहीं हटाई जा सकती। ये दिल का दर्द है। मुझ में तो दिल ही नहीं है, इसलिए मुझे पेन नहीं होता। मुझे जल्दी से लवली के पास जाना होगा, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गई हो बेचारी। ये करंटली आप ट्रेडमिल पर? करंटिया कहाँ चली गई? लवली, बहुत हो गया, अब चल चल वापस। तुझे पता है मासा के आने से पहले नहीं पहुंचे ना तो बहुत झाड़ पड़ जाएगी। भाभी प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपके साथ नहीं आ सकती।
आपके जाने के बाद यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। किसी ने हमारी मासा को ना बहुत बड़ी साजिश में फंसाया है। लेकिन किसने? वो आरती और चंद्रमा। उस छिपकली में? हाँ भाभी, वो दोनों शातिर खिलाड़ी हैं। आरती के पति के मरने के बाद उसने इसका मतलब पति के मरते ही उस छिपकली ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। हाँ भाभी, आरती के पति को जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगा ना तो आरती मासा के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर यहाँ क्या करिए? वापस चल, उस भुवन को बचाना होगा। भाभी आप बस चलिए, मैं ये चिप लवली को देके आती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, जल्दी जाकर आ। पता नहीं मैंने कार्तिक की चिप कहाँ रख दी। वो पेंटिंग की चिप हो गई, इतनी इंपॉर्टेंट होगी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, कहाँ चली गई चिप। ये रो रही है, बेवकूफ। ये समय रोने का नहीं है लवली। इस चिप को देख और कुछ कर, मासा को बचा। चिप, लवली चिप को देख। लवली, ये मुझे किसने मारा? किसने मारा मुझे? चिप, थैंक गॉड ये मिल गई। लेकिन यहाँ पे कैसे आई? जादू से मैं लेके आई हूँ। अब प्लीज इसको देख ले लवली, प्लीज देख ले, बेवकूफ कहीं की। एक बार लगा के देखती हूँ कार्तिक की पेंटिंग कैसी है। सामने बचा लीजिए। देखो ना कितनी बेदर्दी से हमें बात कर रखा। ये मासा, थैंक गॉड। लवली, हमें बचा लो बेटा, वरना हम यहाँ घुट-घुट कर मर जाएंगे। रंडे भाभी वेट कर रही होंगी। मेरा काम तो हो गया, अब मैं जाती हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि लवली ने वो चिप देख ली। ये दोनों अचानक कहाँ से आ रही है एक साथ? अब हमारा भविष्य भी सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कौन सा भविष्य सुधारने की बात कर रही हो तुम दोनों? आखिर ये हो क्या रहा है? अचानक से आ जाती हो, अचानक से गायब हो जाती हो। आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों में? वो मासा, बचपन का खेल। हाँ, हम लोग बचपन के खेल की यादें ताजा कर रहे थे। क्यों लवली? हाँ, सारे पागल इसी घर में इकट्ठे होने थे। अगर ये सब चलता रहा ना तो या तो तुम दोनों पागल खाने चली जाओगी या फिर हम। मासा, पागल खाने क्या, आप हमें कहीं भी भेज दीजिए, हमें कोई परवाह नहीं है। बस कुछ ही देर बाद उस नकली मासा का सच सबके सामने होगा और वो जेल के अंदर होगी। इतनी हिम्मत होगी तुझमें, तुम मेरे राज खोलने की कोशिश करेगी? राज? कौन सा राज? तुम कौन हो और हम पर इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? और तुमने हमें ये वीडियो में क्यों बांधा हुआ है? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं भी कितनी पागल हूं। अरे अभी तो इसके भूलने का समय चल रहा है।
और मैं चिल्ला चिल्लाकर अपना खून जला रही हूं। और तुम यहाँ पर पहरा देते हो या इस मीना कुमारी की एक्टिंग देखते हो? तुम दोनों के होते हुए इसने चिप बाहर कैसे भेज दी? हम इंसान नहीं रोबोट हैं। हमारी बैटरी डाउन होती है, जिसे कभी कभी चार्ज करना भूल जाते हैं। आगे से अपनी बैटरी चार्ज करना मत भूलना। आरती, तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? क्या चाहती हो तुम हमसे? वो सब कुछ जो आपका है वो मेरा होगा। जानते हो कैसे? इनसे मिलो। ये है आपकी हमशक्ल। सबसे पहले तो ये आपके घर में आपकी जगह लेगी और फिर आपकी बसी बसाई गृहस्थी को बर्बाद कर देगी। क्यों आरती? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब ये बेकार का नाटक बंद करो। अब तुम्हारी सारी जिंदगी इसी तहखाने में गुजरेगी, और वो भी तब तक जब तक हम चाहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम देख लेना, हमारे बच्चे हमारे साथ हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाएंगे। कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि ये आपकी हमशक्ल आपके घर में ऐसा तांडव मचाएगी कि सब लोग आपसे नफरत करेंगे। और फिर मैं काका साहब पर नैनों के बाण चलाऊंगी। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा। ये बाण डांसर जब अपना सारा काम तमाम कर देगी, फिर ताबूत में आखिरी किल मैं ठोकूंगी मेरे प्यारे काका साहब से शादी करके। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। आरती, आरती ऐसा मत करो आरती। चलो जाओ यहां से। तूने मेरा प्लान चौपट करने की कोशिश की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि चाहे तेरी सारी याददाश्त चली जाए, लेकिन तू ये दर्द कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। तो रुक। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमें सब याद आ गया है। तूने हमारे सुखी संसार को उजाड़ के रख दिया। अपनी शक्ल का फायदा उठा करके तूने हमारा बागबान उजाड़ दिया। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अब हम क्या करें? हाँ, हमें बाहर जाने के लिए इसका रूप धारण करना पड़ेगा, वरना ये रॉबर्ट हमें बाहर नहीं निकलने देंगे। लगता है इससे तो बाल काले होते हैं। हम जल्दी से इसका धारण कर लेते हैं। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करना। इससे पहले कि हमारी याददाश्त चली जाए, हमें कुछ करना होगा। बार डांसर हमारी जगह लेने चली थी। मैडम, आपके
5,000 रुपए। ये कहाँ आ गए हैं? उफ, ये इंसान भी ना पैसे न देने के लिए क्या क्या बहाने करते हैं। आप वही आई हैं जहां आपने कहा था कौशिक निवास। आप जल्दी जाइए और पैसे लेके आइए, वरना वेटिंग चार्ज अलग से लगेगा। अब बहुत हो चुका है। मासा कहाँ है मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। ये कहाँ पर आ गए हम? किसका घर है? किससे पैसे मांगे हम? वो जगह मिल गई जहाँ से छिपाई है, मतलब मासा यहीं पे कैद है। बेटा, हे भगवान, कहीं इस नकली मासा ने सब देख तो नहीं लिया। वो हमें 5,000 रुपए दोगी? लालची बुढ़िया फिर पैसे मांग रही है, नालायक कहीं की, दुष्ट कहीं की। इसने हमारी मासा को हमसे दूर करके हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। क्या सोच रही हो बेटा? जाओ बाहर जाकर रिक्शे वाले को 5,000 रुपए देकर आओ। जी मासा, अभी देकर आती हूँ। नींद की गोली, शायद इससे मेरा काम बन जाएगा। मासा, बाहर बहुत गर्मी हो रही है, लीजिए पानी पी लीजिए। हाँ बेटा, बाहर 90 डिग्री तापमान है, हमारा गला भी बहुत सूख रहा है। दो पानी। समझ में नहीं आता इसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई। इतने सालों से हमें बेवकूफ बना रही है, लेकिन अब ये सब नहीं होगा। इसका ये सच मैं सबको बता दूंगी। बाबूजी, अच्छा है जो आप यहाँ पे आ गए। मुझे कुछ बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे इन्हें क्या हुआ? बाबूजी वो ये पता फिर से पी कर आई। कितना मना किया लेकिन अपनी मनमानी करती रहती। बाबूजी ये बेहोश हो गई है और ये हमारी मासा नहीं है। जानते हैं ये हमारी विंदेश्वरी नहीं है। बाबूजी आपने कुछ बोला क्यों नहीं? आप ये बात हमें बता सकते थे ना। क्या फायदा, विंदेश्वरी तो हमारे लिए उसी दिन से बदल गई थी जिस दिन इन्होंने पहली बार शराब पी। बस उसी दिन के बाद से हमने इन्हें अपनी विंदेश्वरी जी मानना छोड़ दिया। बाबूजी आप नहीं जा सकते, आपको पहले मेरी बात सुननी होगी। देखो लवली, मुझे जरूरी जगह जाना है और इस विषय में बात करके मैं अपना वक्त और जाया नहीं कर सकता। बस अब मैं किससे हेल्प मांगू, कैसे बताऊं इस सब के बारे में?